फिर से नसीबा तू मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम किरण है, मैं तंजीला की दोस्त हूँ। तंजीला की? लेकिन तंजीला की तो कोई दोस्त नहीं है। मैं उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, उसकी क्लास फेलो हूँ। तंजीला घर पे है? मैंने मतीन अंकल को कॉल की थी, उन्होंने कहा कि मैं घर चली जाऊँ। मैं ठीक हूँ, बैठो। तुम इतने दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से लेक्चरर साहब के कहने पर एडमिन ने तुम्हारे मामू का नंबर दिया, उनसे बात हुई और तुमसे मिलने चली आई। अच्छा किए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। रुको तुम, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी मुश्किलात से गुजर रही हो। मैं सब जानती हूँ, आतिफ ने मुझे सब बताया। वो तुमसे मिलने के लिए भी आया था और बल्कि उसने ही मुझे भेजा है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। पता नहीं हालात मुश्किल हैं या मेरी किस्मत ने इन्हें मुश्किल बना दी। किस्मत को इल्जाम मत दो, ये तो किसी के साथ भी हो सकता था। अम्मी, वो तन्नू की दोस्त आई है कोई? क्या? उसकी तो कोई दोस्त नहीं है, ये दोस्त कहाँ से आ गई? ये तो पता नहीं, वो कह रही है कि वो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो तुमने अंदर क्यों आने दिया? वहीं रोक लेती, मना करती उसे अंदर आने से। पहले तो मैं मना कर रही थी, लेकिन उसने अब्बा का नाम ले लिया तो मुझे अंदर बुलाना पड़ा। तो यहाँ क्या कर रही है? जा जाके उनके पास बैठ, फजूल में कहीं पट्टी ना पढ़ा दे तन्नू को। जा, आती हूँ मैं भी। मैं जाती हूँ। क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। बस किरण, तुम मेरे बारे में आतिफ से कोई बात ना करना। अच्छा ये बताओ, तुम यूनिवर्सिटी कब से आओगे? यूनिवर्सिटी? धन्नो अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। तुमने बताया नहीं इसे कि तुम्हारी शादी हो रही है और तुम अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। सरवर भाई, कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। कसम से मेरे दिल में तो इतने वसवसे आ रहे थे कि कहीं फिर से खुदा ना खास्ता। बस मिठाई लेने में देर हो गई ध्याना बाजी। अब तारीख पक्की करने आ रहा था, खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। ये अंगूठी लाया हूँ, हीरे की है, अपने हाथों से तन्नों को पहनाऊंगा। हीरे की अंगूठी? अरे वाह मामू, वैसे इतनी महंगी अंगूठी लाने की क्या जरूरत थी, और वो भी उस तन्नों के लिए? कैसी बातें कर रही हो, कल को मैं मेरी बीवी बन जाएगी, इसके लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? सरवर भाई, ये हीरे की अंगूठी दिखाकर किसको मुतासिर करना है? और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जरा ख्याल से। डबल स्टोरी मकान है मेरा,
कार्नर का, अपना जाती कारोबार है। इंशाल्लाह तकलीफ नहीं होने दूंगा किसी चीज की। जी सब पता है मुझे। आप बैठो, मैं अम्मा को भेजती हूँ और तन्नो को भी देखती हूँ। नौरीन तुम भी आ जाओ। मैं सब जानती हूँ। आती ने मुझे सब बताया। वो तुमसे मिलने के लिए भी आया था और बल्कि उसने ही मुझे भेजा है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए। लेकिन उसकी सच्ची मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं। तन्नो जल्दी से बाहर आ जाओ, सरवर आ गया शादी की तारीख तय करने। और ये तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? नौरीन इसे जल्दी से तैयार करके बाहर ले आओ। इसकी जरूरत नहीं है ममानी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों जरूरत नहीं है? भले मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं लेकिन माँ जैसी तो हूं। तुमने तो मुझे कभी अपनी माँ समझा नहीं, लेकिन मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है। नौरीन जल्दी से इसे तैयार करके बाहर ले आओ। इस घर से किसी का जनाजा उठने वाला है जो इतनी मनहूस शक्ल बनाकर बैठी हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ मर जाने वालों के जनाजे उठाए जाए। कुछ लोगों की सांसें चल रही होती हैं लेकिन दिल मुर्दा होते हैं। अपनी इन्हीं चिकनी चुबड़ी बातों से मर्दों को बेवकूफ बनाती हो ना। कोई तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है तो कोई तुमसे शादी के लिए मरा जा रहा है। लेकिन याद रखना, मैं ये साबित कर दूंगी कि इस बार मैं जीतूंगी और तुम्हें मात होगी, सिर्फ मात। आज तुम्हारा ना सही लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा इस घर से उठ जाएगा। एक बात याद रखना तन्नू, तुम नौरीन से कभी नहीं जीत सकती। आतिर से सिर्फ मेरी शादी होगी, सिर्फ मेरी। और उठो, अब तैयार हो जाओ। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। मैं उससे मिलकर आई हूँ। बज़ाहिर तो वो ठीक है, मगर मैंने महसूस किया है कि वो कुछ परेशान, कुछ बुझी बुझी सी है, जैसे किसी तकलीफ से गुजर रही हो। क्या मतलब? ये मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती। ठीक है, तो मैं कल आपसे मिलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आतिर जी, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात करनी है? तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाह रही हूँ आतिर। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुमने क्या सोचा है? क्या चाहते हो? मामा, फिलहाल तो मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। देखो आतिर, जो कुछ भी हुआ है
मुझे तुम्हारी तकलीफ का पूरा एहसास है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को, तुम्हारी परेशानी को। लेकिन बेटा, ऐसे किसी के चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती और जीना भी नहीं छोड़ देता इंसान। लाइफ मस्ट गोस ऑन। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। लेकिन अगर हम सफर साथ ना हो तो सफर बेमायनी सा लगता है। इसलिए मैं जिंदगी के हर मोड़ पर उसका इंतजार करूंगा। लेकिन आतिर, मामा, मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप प्लीज इस बात को खत्म कर दें। मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। ओके, जो तुम्हारे दिल में आए करो। मगर आतिर, एक बात याद रखना, तुम उस लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। सरवर भाई, बात तुम्हारे फायदे की भी है और मेरे फायदे की भी। ज्यादा लंबे चौड़े मंसूबे करके हम अपने पैसे जाया क्यों करें? दिन का टाइम रखते हैं, निकाह करो और ले जाओ इस तन्नो को। क्यों अम्मा? और तन्नो ने भी सादगी से निकाह करने की शर्त रखी है। नेकी और पूछ पूछ मेरी तरफ से अभी निकाह कर दो, मैं तो तैयार हूँ। चांद जितनी जल्दी मेरे आंगन में उतर आए उतना ही अच्छा है। लो, आ गया तुम्हारा चांद। लो, तन्नो भी आ गई। बैठो, बैठ जाओ ना, शर्मा रही है। माशाल्लाह, ये तन्नो कितनी प्यारी लग रही है। लड़कियों का तो शादी का नाम सुनते ही चेहरे पर नूर आ जाता है। तन्नो के चेहरे पर कितना नूर आया हुआ है। क्यों सरवर भाई? चलो भाई सरवर मियाँ, अब निकालो अपनी बढ़िया सी अंगूठी और पहना दो तन्नो को। जी जी अम्मा जी। इतनी बढ़िया अंगूठी लेकर आए, इतनी महंगी। अरे तेरी तो किस्मत खुल गई तन्नो। क्या हुआ, पहना ना? सरवर भाई, क्या हुआ है? अंगूठी नहीं निकल रही। फंस गई है शायद, निकाल रहा हूँ। चलना, पहना दे जल्दी से, इससे पहले कि मदीना नेमत आ जाए। तन्नो बेटा, हाथ आगे करो। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, बहुत बहुत। ऐ तन्नो, तुझे भी मुबारक हो।
मतीन, आपने बहुत अच्छा किया जो आप जल्दी घर वापस आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपने तो कहा था ना मैं सरवर भाई को बुला लूं और हम शादी की तारीख पक्की कर लें। फिर शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। मैंने जैसे ही तन्नू से बात की, तन्नू ने कहा फौरन बुला लो और मैंने बुला लिया। आए ना, खुद ही बैठ के शादी की तारीख तय करें। जब सब कुछ मुझसे पहले ही हो गया तो फिर अब मेरी क्या जरूरत है? जो तारीख मुनासिब समझ रख लो। फिर तन्नू भी तो साथ है ना तुम्हारे, मुझे क्या एतराज हो सकता है? जो कुछ करना है बस जल्दी कर लेना। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा